गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 का विषय हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 का नाम है दादी माँ और यह एक कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इस कहानी में लेखक ने अपने गांव और घर के पे रह करके और दादी माँ के साथ बिताए हुए यादों और स्मृतियों को इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इस कहानी में लेखक ने ये बताया है कि किस प्रकार से गांव में जब वो छुट्टियों में जाता था या गांव में जब भी रहता था तो गर्मी के दिनों में वहाँ का मौसम कैसा रहता था, वहाँ पे खाने के लिए क्या क्या चीज़ें मिलती थी। इसी तरह बरसात में वहाँ का मौसम क्या होता था, खेतों की हरियाली कैसी होती थी, खेतों की स्थिति कैसी होती थी, इसके बारे में उसने बताया है। उसने बताया है कि उसे बरसात के मौसम में गांव में घर पे क्या क्या खाने के लिए मिलता था। इसके बाद उसने जाड़े का जिक्र किया है कि जाड़े में मौसम कैसा होता है और हमें जाड़े में किस प्रकार का भोजन मिलता है, वहाँ की स्थिति क्या होती है। इसके साथ ही साथ लेखक ने इस कहानी में ये बताया है कि जब वो गर्मी में गांव में गर्मियों की छुट्टी में रहता था तो किस तरह से वहाँ जलाशयों के गंदे पानी में नहाता था और जब उसका तबीयत खराब हो जाता था तो घर में उसकी दादी माँ किस प्रकार से उसका देखभाल करती थी, उसका इलाज करती थी और उसके खाने पीने का चिंता करती थी। उसने ये बताने का प्रयास किया है कि दादी माँ का घर में क्या महत्व होता है और क्या स्थान होता है, वो किस प्रकार से अपने घर का संचालन करती हैं। इसके साथ ही साथ लेखक की जो दादी माँ है वो अनेक प्रकार की घरेलू औषधियों के बारे में जानती हैं और जब भी घर में या गांव के लोगों में या पड़ोसियों में किसी के घर पे कोई बीमार पड़ता था तो उसके दादी माँ को बुला के ले जाता था देखने के लिए कि इसको कौन सी बीमारी है और कौन सी घरेलू औषधि का उपयोग करके हम लोग इसकी बीमारी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जब घर में कोई त्योहार होता था या शादी विवाह होता था तो दादी माँ की भूमिका क्या होती थी, किस प्रकार से दादी माँ घर के कार्यों का संचालन करती थी। इसके बाद जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी दादी माँ बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद दादी माँ की स्थिति क्या होती है, लेखक ने इसके बारे में बताने का प्रयास किया है क्योंकि उसके दादा की मृत्यु के बाद उसके घर की स्थिति खराब होने से दादी माँ बहुत दुखी होती हैं। इसके बाद जब उसके पिता के पास कोई पैसा नहीं होता है क्योंकि उसके पिता ने अपने पिताजी के श्राद्ध में बहुत अधिक पैसा खर्च किया जिससे वो कर्ज में दब गए। अब गांव के लोग भी उनको कर्ज देने से मना करने लगे तो अंतिम समय में दादी माँ ने अपने सोने का कंगन अपने पुत्र को दिया घर की स्थिति को सुधारने के लिए और इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं सब यादों और स्मृतियों को लेखक ने इस कहानी में बताने का प्रयास किया है और दादी की मृत्यु के कारण लेखक का मन बहुत ही दुखी है। लेखक को आज भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि चिट्ठी पाने के बाद भी बाहर में है वो, उसे चिट्ठी पाने के बाद भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में उसकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है। वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।